हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 24 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कल था वो था, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? आंध्र प्रदेश का अमरावती। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 अप्रैल को। थीम है चीनी भाषा, समय और स्थान के पार एक उपहार। इंग्लिश में द चाइनीज़ लैंग्वेज अ गिफ्ट अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? भूटान। अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? अर्जेंटीना देश से। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? अनुच्छेद 142। अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? ऑस्कर पियास्त्री ने। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 वर्षों के बाद किस देश के जेद्दा शहर की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने? सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर के चेनानी में। अप्रैल 2025 में भारत में इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? आंसर हो जाएगा 12%। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एम रेवती। आपको बताना चाहता हूँ, एम रेवती जो है फ्रेंड्स, ये निदेशक बनेंगी कहाँ की? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की। डिटेल में समझेंगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के रेडियो संचार ब्यूरो में निदेशक के पद के लिए श्रीमती एम रेवती को भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ITU की, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। महासचिव डोरिन बोगडान मार्टिन है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति, तो फटाफट से पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। NPCI में कार्यकारी निदेशक बनी है सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बने हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील। और इसी के साथ बात करेंगे लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं KC वेणुगोपाल। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में बात की जा रही है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 23 अप्रैल को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुस्तकों और लेखकों के प्रति सम्मान प्रकट करना, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, प्रकाशन के महत्व को उजागर करना और कॉपीराइट कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस पहली बार 23 अप्रैल 1996 को मनाया गया था। थीम की बात करेंगे, सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। इंग्लिश में द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। यह टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र के बल्लाड पियर पर स्थित है। इस टर्मिनल का नाम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। इसका निर्माण 556 करोड़ की लागत से किया गया है। अगर हम बात करें कि क्रूज टर्मिनल होता क्या है, एक विशेष सुविधा या इमारत है जो विशेष रूप से क्रूज जहाज़ों और उनके यात्रियों को समायोजित करने के लिए बनाई गई है। यह किसी भी बंदरगाह शहर के बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है जो पर्यटन उद्योग को पूरा करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्वेश्चन में बात महाराष्ट्र राज्य की हुई है। महाराष्ट्र की एक बात देख लेते हैं और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर दिन मैं आपको अपनी वीडियो में एक राज्य दर्शन जरूर करवाऊँ। आज आपको मैं महाराष्ट्र राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ। 1 मई 1960 की इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई की राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। लोकसभा सीट यहाँ की 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र के। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जो राज्य दिख रहा है, ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी है भारत का, महाराष्ट्र। तो इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, दादरा नगर हवेली दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि इसका पड़ोसी है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावनी और तमाशा। महाराष्ट्र के त्यौहार गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार जो कि बैल की पूजा होती है, बाणगंगा उत्सव एक ही चीज़ है ये भी। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ग्रीनेश्वर मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। यह योजना 21 अप्रैल 2025 को पुणे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के द्वारा लॉन्च की गई। अगर हम बात करें पिंक ई रिक्शा योजना को और आगे डिटेल में, तो इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु रिक्शे की कुल राशि का 20% जो कि अधिकतम 80,000 रुपये होगा उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से महिलाओं को शहरों में रोजगार भी मिलेगा और वह आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिंक ई रिक्शा योजना है ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत जो है तीसरे स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप लीमा 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, 2 गोल्ड, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ, और चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ पेरू की राजधानी लीमा में। ठीक है, कब से कब तक? 13 से 22 अप्रैल 2025 तक। अब मेडल टैली में देखिए, टॉप 3 की बात करेंगे। चीन नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। चीन ने कुल 13 पदक जीते, 4 गोल्ड, 3 रजत, 6 कांस्य के साथ। अमेरिका ने कुल 7 पदक जीते, 4 गोल्ड, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ। भारत ने कुल 7 पदक जीते, 2 गोल्ड, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ। भारत ने जीते हैं 2 गोल्ड, है ना। तो जीता किसने? सुरुचि सिंह ने और सौरव चौधरी और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने। ठीक है, ये 2 गोल्ड विजेता हैं भारत के। अब देखिए यहाँ पे ना, अमेरिका ने भी 7 मेडल जीते हैं और भारत ने भी 7। तो भारत को तीसरा स्थान क्यों मिला? जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है ना, उसके हिसाब से रैंकिंग का ऑर्डर डिसाइड होता है, इसलिए अमेरिका नंबर 2 पे रहा। ISSF की बात करेंगे। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। और जो ISSF है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी खेलों का संचालन और नियंत्रण करने वाला सर्वोच्च निकाय है। जैसे क्रिकेट का ICC होता है, फुटबॉल का क्या होता है? फीफा होता है, ओलंपिक का IOC होता है, वैसे टेनिस का ATP होता है। तो शूटिंग का क्या होता है? ISSF। अगला क्वेश्चन है,
2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है ये मिला है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को। किसे? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस एप्लीकेशन को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की बात करेंगे, एक डिजिटल उपकरण होता है जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी दैनिक आहार संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करने, कैलोरी की निगरानी रखने और पोषण संतुलन को बनाए रखने के लिए करता है। यह एप्लीकेशन स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन शैली सुधारने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में जो बुक्स हैं वो आ चुकी हैं। अगर आपको कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, 25 जीके जीएस की बुक या कोई भी किताब, रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, ठीक है, हमारी जो जनवरी से मार्च तक की जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स की वो मिल जाती है। इसी के साथ 11,000 जीके जीएस का जो पीडीएफ है पार्ट वाइज जीके जीएस का वो मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी हर महीने आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। ये आप सैंपल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन रहती है। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस विदेशी नेता को भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेडी वेंस। आप सभी को पता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। डिटेल में समझेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा भी थी। वह 21 अप्रैल 2025 को दिल्ली पहुंचे और उन्हें पालम हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत के रूप में यह सैन्य सम्मान प्रदान किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान की बात करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान का प्रतीक होता है। औपचारिक तौर पर अतिथि के स्वागत के लिए या किसी खास कार्यक्रम में इसकी व्यवस्था की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अच्युत सामंत। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अच्युत सामंत को असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्युत सामंत को यह सम्मान बोडो समुदाय के प्रसिद्ध समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 166वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन। डिटेल में समझते हैं। चीन ने एक नई तकनीक का परीक्षण किया है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। यह परीक्षण पारंपरिक परमाणु हथियारों से अलग है क्योंकि इसमें ना किसी भी प्रकार का जो रेडियोधर्मी सामग्री है इसका उपयोग नहीं किया गया है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी परमाणु परीक्षण होता है उसमें हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी भी रेडियोधर्मी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ना किसी भी रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं हुआ है। 2 किलोग्राम वजनी इस बम ने 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली आग का गोला उत्पन्न किया जो पारंपरिक TNT विस्फोट की तुलना में 15 गुना अधिक समय तक बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंडो डुप्लांटिस। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। स्वीडन के पॉल वाल्टर आर्मड मोंडो डुप्लांटिस को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2025 में 6.27 मीटर की एक नई विश्व रिकॉर्ड छलांग सहित पूरे वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। अन्य विजेताओं की बात करेंगे। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस ने जीता। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स ने जीता। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैली स्लेटर ने जीता है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ सहयोग कर इको टाउन स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तेलंगाना। डिटेल में समझते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में इको टाउन स्थापित करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ सहयोग किया है। यह इको टाउन परियोजना मुख्य रूप से रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण बहाली और परिपथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इको टाउन की बात करेंगे, एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे जापान की हुई है। जापान जो है एशिया महाद्वीप में है, राजधानी टोक्यो है, जापानी येन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 4 पड़ोसी देश हैं, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और रूस। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। ये आपको पता होना चाहिए। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दिया जाने वाला क्षेत्रीय नाम है ताइफू। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने जापान के बारे में। लोकेशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है हमारा प्यारा भारत कहाँ पे, वो यहाँ पर है। और यहाँ पे आपको जो देश दिख रहा है ये वाला, ये है जापान देश। ठीक है, ये जापान देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एयर शो का आयोजन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पटना, बिहार में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय वायुसेना ने 23 अप्रैल 2025 को बिहार के पटना में एक एयर शो का आयोजन किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना की पूर्व किरण एरोबेटिक्स टीम ने गंगा नदी के ऊपर शानदार हवाई प्रदर्शन किया। यह शो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह के योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, वीडियो का मेन पार्ट होता है टेस्ट, जहाँ पे आपको 15 MCQs मिलते हैं। तो टेस्ट आप डेली बेसिस पे लगाइए मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपको आगे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिलहाल 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कॉमेंट में आपने आंसर बताना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? 4 ऑप्शन है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। आपको अगर बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, आपके रवि सर की raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, बाकी कोई भी किताब चाहिए इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। PDF की हमारी वेबसाइट, जहाँ पर आपको जनवरी से मार्च तक की जो हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट आई है टॉपिक वाइज, उसके बाद वार्षिक अंक 2024 का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हर महीने आती है MCQ फॉर्मेट में, 11,000 GK GS का PDF, ये आपको मिलेगा ravibookspdf.com वेबसाइट पे। एक बार आप विजिट जरूर करिए। ठीक है, इसके बाद मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का आप सैंपल देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। यहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री PDF। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।